हेलो फ्रेंड। मैं आज आपको एक और डिजीज़ के ऊपर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर हमारे शरीर में होने वाले गंभीर रोगों के ऊपर ही वीडियो डालता हूँ। ये भी बहुत ही गंभीर रोग है। आज के समय में कम से कम 80% लोगों में ये बीमारी, अब 80% लोगों के शरीर में अपना घर बना चुकी है और जो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेती। मरीज दवाई पर दवाई खाता रहता है। वजह परहेज ना करना, वर्क ना करना। इसमें यदि रोगी हार्ड वर्क करे तो काफ़ी हद तक परहेज करे तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। आप समझ चुके होंगे दोस्तों, मैं डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, शुगर के ऊपर बात कर रहा हूँ। आज के समय में किसी भी घर में आप बात करें किसी से तो एक ना एक मरीज आपको डायबिटीज का घर में मिल ही जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर घरों में तो जितने सदस्य हैं घर के सभी को डायबिटीज है, लेकिन कुछ में है अभी भी जो खान पान को नियंत्रण में रखते हैं, बाजारी चीज़ें नहीं खाते। उनके लिए फिर भी उनके घर में डायबिटीज़ से कुछ हद तक कुछ कमियां हैं जो बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर को, जैसे किसी पेड़ के में लकड़ी में दीमक लग जाती है, ये एक उस तरह की बीमारी है। ये शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला करती चली जाती है। हमारी शरीर की कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको, ये दो प्रकार की होती है। इसमें बहुत ही अच्छी मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। मेडिसिन तो इसमें बहुत हैं। होम्योपैथिक में इसकी डायबिटीज़ के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ खास मेडिसिन आज बताऊंगा जिसमें डायबिटीज़ के कारण हमारा शरीर जर्जर होने शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये उस चीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है, हमारे शरीर को एनर्जी देने वाली मेडिसिन है। और मरीज इनको लेने के विद इन 15 डेज मरीज अपने आप को काफ़ी संतुष्ट महसूस करता है, काफ़ी अच्छा महसूस करता है। लगता है कि मुझे शायद इस बीमारी से जल्दी निजात मिल जाएगी। ऐसी ये मेडिसिन है। फ्रेंड्स, पहले तो आप डायबिटीज़ के बारे में ही जान लें। ये दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है। एक मधुमेह कहते हैं एक को, दूसरी जो होती है उसको बहुमूत्र कहते हैं। मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इजीली आपकी समझ में आ सके। मधुमेह एक ऐसी दिक्कत है कि जिसमें मरीज का यदि यूरिन टेस्ट किया जाए, नॉर्मल हर एक व्यक्ति की जो नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, उनकी ग्रेविटी होती है 1.015। ये एक नॉर्मल व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की, जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, ये इसकी ग्रेविटी होती है। जिनको
शुगर होती है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की बढ़ने लगती है, यानी 1.025 से लेके 1.045 तक पहुंच जाती है। और पेशेंट को यदि बॉडी में कोई घाव हो जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, कोई जख्म हो जाए, तो वो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेता। ये मधुमेह के मरीज को दिक्कत होने लगती है। मधुमेह के मरीज को आंखें भी कमज़ोर होने लगती है, नज़र बहुत कमज़ोर हो जाती है इस पेशेंट की। इसमें हमें जो है फाइबर युक्त जो स्टार्च युक्त भोजन हम खाते हैं वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है, उसकी मात्रा आप भोजन में कम करें। जैसे आप गेहूं में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको आप मिक्स कर दें। जैसे आप गेहूं के साथ चना, मक्की, बाजरा और जौ, जो हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं वे जौ, ये 5 किस्म का आटा आप पिसवा के रखें। इसकी आप रोटी खाएं तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा बॉडी से, क्योंकि इसमें गेहूं की मात्रा कम हो जाती है बाकी चीज़ें मिक्स होने से। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट एक फूड होगा, इसको आप इस्तेमाल करें। 5 अनाज का पिसवा के आप इसको आटा बना के रखें। दूसरा, इसमें आप भोजन की मात्रा, यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए, 3 की भूख है 2 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाओ। यदि आपको 3 टाइम रोटी खाते हैं, खाना 3 टाइम खाते हैं आप, तो आप 4 टाइम खा सकते हैं, लेकिन एक ही बार ज़्यादा भोजन की मात्रा ना ले तो बहुत जल्दी ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। इसमें आप कार्बोहाइड्रेट की जगह, कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारी बॉडी को विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज़ का एक मुख्य स्रोत है बढ़ाने का। तो इसमें आप हरी सब्जियां, बीन्स, मूंग, हरी मूंग अंकुरित करके उसको खाओ आप। मेथी दाना, उसको आप रात को भिगो, मूंग को रात को भिगो, इनको जब सुबह अंकुरित हो जाए तो इनको आप अच्छी तरह से चबा चबा के खाओ। तो काफ़ी हद तक बिना मेडिसिन के यही चीज़ें आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। फ्रेंड्स, इसमें हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज ग्रंथि होती है। पैनक्रियाज ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर में हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करती है। और जब हमारी शरीर में हमारे इंसुलिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, काम करते हैं, तब हमारे शरीर से जो हम मीठा शुगर हमारे शरीर में होता है, तो इंसुलिन स्राव जो होता है वो हमारे शरीर से डायबिटीज़ को, शुगर को हमारी पूरी बॉडी में उसको संचित करने का कार्य करता है, यानी उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन का जो स्राव होता है, और हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे खान पान या बहुत ज़्यादा मीठा खाने से हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है,
बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है, और बहुत ज़्यादा दबाव भार पड़ने से हमारा इंसुलिन का स्राव कम होना शुरू हो जाता है, और वो स्राव कम होने की वजह से वो हम जो शुगर मीठा यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी को संचित नहीं हो पाता, और वो हमारे जब संचित नहीं होता तो वो हमारे मूत्र के द्वारा बाहर आने लगता है। जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने से उस यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई पाती है। तो ये तो मैंने आपको मधुमेह के बारे में बताया है। इसके मरीज को जब तक शुगर कंट्रोल नहीं हो जाती तब तक, ये मान लीजिए आपको आँखों में मोतिया हो जाता है या कोई अननेसेसरी कोई भी दिक्कत आपको हो जाती है, कोई ऑपरेशन कराना होता है, दांत निकलवाना होता है या कुछ भी आपको करना होता है, जब तक आप इस शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक कोई भी डॉक्टर आपका किसी भी चीज़ का इलाज नहीं कर पाते, ऑपरेशन नहीं कर पाते। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा वर्कआउट ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से, घूमने से, वर्कआउट करने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगती है। आपको भूख पड़ेगी तो आपका पैनक्रियाज एक्टिव होना शुरू हो जाता है, इंसुलिन स्राव बनाने लगता है, और उसके स्राव के बढ़ने से हमारे शरीर के जो शुगर का लेवल है वो हमारी बॉडी में पूरी में फैलने लगता है, और पूरी बॉडी में फैलने से यानी वो बढ़ जाता है एक जगह ना रहने से, और वो संचित होने लगता है। संचित होने से शुगर की का लेवल कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप सबसे पहला फ्रेज आप मीठे का बंद कर दें बिल्कुल सेवन करना। दूसरा, इसमें आप राइस, जैसे हम चावल खाते हैं, चावल में काफ़ी स्टार्च होता है, तो ऐसे भोजन को आप थोड़ा कम करें। जब आपको लगे कि आपको का शुगर कंट्रोल हो गया है फिर आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बशर्ते इसमें आपको हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है जो आपको करना ही करना पड़ेगा। पहले हमने कभी किसी को डायबिटीज़, शुगर, आपने भी किसी को नहीं सुना होगा, क्योंकि आज के समय में जो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, वे पहले अपने खेतों में बहुत हार्ड वर्क करते थे, फावड़ा चलाते थे, खेती मेहनत की होती थी। आज के समय में किसान के पास ट्रैक्टर साधन हो गए हैं, तो उनका हार्ड वर्क ख़त्म हो गया है। ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के ज़रा सी देर में खेत को जोत देता है, बीज बो देता है और उसके बाद फ्री। तो फ्रेंड्स, किसान के बच्चे अलग ही दिखाई देते थे, हार्ड वर्किंग होते थे, मेहनत कश होते थे, फावड़ा चलाते थे, पसीना निकालते थे, कभी जरा सा भी पेट शरीर से बाहर नहीं दिखाई देता था। आज के समय में आप किसी भी किसान को देखो तो किसान आज एकदम से पेट बाहर निकला हुआ, लगता ही नहीं है कि ये किसान का बच्चा होगा, कारण हार्ड वर्क ना होना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, आप सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, हो सके तो रनिंग करें, हो सके तो आप वर्कआउट करें, फिजिकल करें, तो आपकी शरीर से शुगर का लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा बिना दवाई के। तो ये तो मैंने आपको मधुमेह के बारे में बताया है। इसकी कितनी ग्रेविटी होती है आप टेस्ट कराएं, तो आपको यूरिन जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको जो ग्रेविटी बढ़ी हुई शुगर में मिलेगी वो 1.025 से लेके 1.045 तक बढ़ी हुई होती है। अब हम बात करते हैं इसी के अपोजिट, जिसे बहुमूत्र कहते हैं। बहुमूत्र में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है,
पेशाब बहुत ज़्यादा आने लगता है, बिल्कुल साफ पेशाब आएगा और बार बार जाना पड़ता है, अधिक मात्रा में आता है। तो उस पेशेंट को कमज़ोरी शरीर में इतनी बढ़ जाती है बार बार यूरिन जाने से कि उसको बैठे हुए से उठने में भी चक्कर आने लगते हैं। तो इसे बहुमूत्र कहते हैं। इसमें यूरिन की जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कराएं तो वो जो नॉर्मल होती है 1.015 उससे नीचे आती है, कम आती है, कम यहाँ तक हो जाती है 1.008 तक आ जाती है। तो पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसमें मैं बहुत ही उपयुक्त आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिनको लेने मात्र से आपको ये बहुमूत्र रोग जो है और डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह है, ये कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी को वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, इसमें केवल 3 मेडिसिन है। एक मेडिसिन आपको टॉनिक के रूप में लेनी है, इसका नाम है अल्फा अल्फा। ये आप टॉनिक ना लें, होम्योपैथिक में अल्फा अल्फा नाम से टॉनिक आते हैं, वो आप टॉनिक ना लें, उसमें मीठे का असर होता है, मीठा होता है टॉनिक। तो आप इसका मदर टिंचर आता है क्यू पोटेंसी में, आप अल्फा अल्फा का मदर टिंचर लीजिए और इसकी 15-15 बूंद 3 टाइम खाना खाने के आधा घंटा बाद 1/4 कप पानी में डाल के आप लें। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ताकत देने का काम करेगी, आपकी वीकनेस को दूर करेगी। अब 2 मेडिसिन इसमें जो है फ्रेंड्स, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पोटेंसी में लेनी है। एक मेडिसिन है इसमें कास्टिकम, दूसरी मेडिसिन है इसमें पल्लम्बम में। ये दोनों मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में आप खाना खाने से पहले लें, करीब आधा घंटा पहले लें। एक मेडिसिन जैसे पलम्बम में आपने ली तो ये तीनों टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। दूसरी मेडिसिन इसमें कास्टिकम है, वो भी आप 30 पोटेंसी में ही लें, वो भी आप खाना खाने से आधा घंटा पहले लें, यानी 20 मिनट पहले भी आप ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन में आप 10-10 मिनट का गैप करके भी ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन आप साथ साथ भी ले सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन खाना खाने से पहले लें और पीने वाली जो मेडिसिन मैंने बताई है वो 15-15 बूंद खाना खाने के बाद लें। तो आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड्स जो हैं, ग्रंथियां, वे अपना वर्क करने लगती है और आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको खाने पीने का बहुत परहेज रखना है। स्टार्च युक्त, तला हुआ, मिर्च मसाले, इन चीज़ों का कंट्रोल करना होगा। मीठे का सेवन कंट्रोल करना होगा। और फ्रेंड्स जो है, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी, वर्कआउट आपको ज़रूर करना होगा। हालांकि डायबिटीज़ के लिए इनसे बहुत अलग अलग बहुत मेडिसिन है, वे डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती है, क्योंकि वे मेडिसिन मरीज़ के जो जो सिम्टम्स होते हैं, जो जो लक्षण होते हैं, उसके आधार से आगे की मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। ये मेडिसिन अपने आप में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, ये लें आप। इनके बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं 15 दिन। देखो, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी मेडिसिन आप 15 दिन ले कंटिन्यू। 15 दिन लेने के बाद आप हमें कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ भी मैसेज छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम आपको कमेंट्स का जवाब देंगे। या आप अपने, और आपको कोई भी ये मेडिसिन लेने के बाद भी आपको लगे कि मुझे आराम कम हो रहा है, तो आपको अपने पूरे सिम्टम्स, आपके पूरे लक्षण जो जो जिस जिस तरीके से आपको महसूस होता है, वे आप कमेंट में टाइप करें, कमेंट में उस चीज़ को आप भेजें। तो हम आपको जो अलग से मेडिसिन कोई देनी पड़ जाए तो उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके किसी भी कमेंट का, आज तक मैंने किसी भी कमेंट को खाली नहीं छोड़ा है।
हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि दिन में नहीं जवाब दे सकता क्योंकि बिजी होते हैं, तो मैं सुबह या रात के समय उस कमेंट को देखता हूँ, पढ़ता हूँ और उसका अच्छे से अच्छा आपको कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप डायबिटीज़, बहुमूत्र के लिए इन मेडिसिन का प्रयोग ज़रूर करें और बताएं ज़रूर। जिनको मेरा चैनल जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।